अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन मलाई कोफ्ता की रेसिपी, जो मैंने बिल्कुल होममेड जो बनाए थे। और ये इसके अंदर लाजवाब बनते हैं कि अगर आप लोगों ने किसी की दावत करनी हो या आप लोगों के घर में कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप इसको लाजमी बनाकर ये खिलाइएगा। तो बहुत ही आसानी से जो है ये रेसिपी तैयार होने वाली है और आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगी। तो अपनी जो रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने किस तरह से बनाए थे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे चिकन बोनलेस ले लेना है। उसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में प्याज जो है वो ऐड करनी है। प्याज ऐड करने के बाद हम लोगों ने 2 से 3 जो है लहसुन की जो जवें होती हैं वो इसके बीच में ऐड करनी है। अदरक ऐड करनी है। सब्ज़ मिर्चें हम लोगों ने 3 से 4 इसके बीच में ऐड कर देनी है। इसके बाद हम लोगों ने इसके में थोड़ा सा जो धनिया होता है वो भी ऐड कर देना है। अब हम इसके बीच में स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। तो 1 स्पून हम लोगों ने धनिया पाउडर इसके बीच में ऐड करना है। 1 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में गरम मसाला ऐड करना है। 1 स्पून हम लोगों ने ज़ीरा पाउडर इसके बीच में ऐड करना है। 1 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में चिली फ्लेक्स जो होती हैं वो ऐड करनी है। और वो साथ में हम लोगों ने ब्रेड जो है 2 ब्रेड के पीस हम लोगों ने ले लेने हैं और वो इसके बीच में ऐड कर देनी है। 1 ब्रेड का पीस तो मैंने इसके बीच में पहले ऐड कर दिया था। उसके बाद 1 स्पून जो है मैंने इसके बीच में साल्ट ऐड किया था। उसके बाद दोबारा से एक जो ब्रेड का पीस है वो मैंने इसके बीच में जो है ना वो ऐड कर दिया था। तो ब्रेड का पीस जो है वो इसके बीच में ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम लोगों ने जो फ्रेश क्रीम है वो ऐड कर देनी है। फ्रेश क्रीम से जो आपके कोफ्ते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनेंगे और इसके बीच में क्रीम का टेस्ट भी आएगा। अब हमने इन सारी चीज़ों को जो है वो ग्राइंड कर लेना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करते हुए हम लोगों ने 2 स्पून इसके बीच में ऑयल के भी ऐड करने हैं ताकि आप लोगों के जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही आसानी से जो है वो बन जाए। हमने जो चीज़ें ग्राइंड की हैं उसका मटेरियल थोड़ा सा लेना है और उसको हम लोगों ने हैंड की हेल्प से कोफ्ते की शेप दे देनी है, राउंड शेप दे देनी है। तो अगर आप लोग इसके बीच में ऑयल जो है 2 स्पून ऐड करोगे उससे ये होगा कि कोफ्ता बहुत आसानी से आपका बन जाएगा और वो हाथों के साथ चिपकेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक कोफ्ता जो है वो बिल्कुल रेडी कर लिया था। बाकी के सारे कोफ्ते भी हम लोगों ने एक-एक करके इसी तरह से बना लेने हैं। सारे कोफ्ते मैंने यहाँ पे बना लिए थे अच्छे तरीके से। अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो ऑलरेडी जो है मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। जब आपका ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम लोग एक-एक करके इसके बीच में जो कोफ्ता है वो ऐड करते जाएंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। आप लोगों ने मीडियम आंच पे कोफ्ते फ्राई करने हैं। आप लोगों ने तेज़ आंच पे बिल्कुल भी कोफ्ते फ्राई नहीं करने, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। और अगर आप इसको जो है तेज़ आंच पे फ्राई करोगे तो आपके जो कोफ्ते हैं वो जल भी सकते हैं। अब हम लोगों ने कोफ्तों को दोनों साइडों से अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है ताकि ये दोनों साइडों से जो है वो पक जाए। एक साइड से बिल्कुल कोफ्ते पक गए थे तो मैंने इसकी जो है वो साइड चेंज कर दी थी। सारे कोफ्ते जो है हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको एक-एक करके जो है वो प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इनको प्लेट के बीच में जो है कोफ्तों को निकाल लिया था। बाकी के जो कोफ्ते रह गए थे उनको भी मैंने एक-एक करके इसी तरह से फ्राई कर लिया था। कोफ्ते यहाँ पे सारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी जो ग्रेवी है, जो मसाला है वो रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक जो है कढ़ाई ले लेनी है और उसके बीच में 3 स्पून हम लोगों ने ऑयल जो है वो ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसके बीच में जो लहसुन है वो क्रश कर लेना है। लहसुन को क्रश करने के बाद अब हम लोग इसके बीच में अदरक जो है वो भी क्रश कर लेंगे। अदरक और लहसुन को क्रश करने के बाद अब हमने 1 मिनट तक जो है ना इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि इन लोगों की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। एक मिनट जो है इसकी भुनाई करने के बाद अब हम लोगों ने इसके बीच में ऑनियन की जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 2 ऑनियन ले लिए थे और इसकी मैंने पेस्ट बना ली थी। आप लोगों ने ऑनियन को ग्राइंड कर लेना है और उसको जो है अपने अच्छे तरीके से इसकी पेस्ट बना लेनी है। वो आप लोगों ने अदरक लहसुन के साथ इसके बीच में ऐड कर देना है। और अब हम लोगों ने इसको 2 मिनट तक जो है मज़ीद भूनना है ताकि जो अदरक और लहसुन और प्याज का जो कच्चापन है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाए।
2 मिनट इसको भूनने के बाद अब हम लोगों ने इसके बीच में आलमंड जो बादामों का जो पेस्ट है वो ऐड करना है। मैंने तकरीबन 12 से 10 जो है वो बादाम ले लिए थे और उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था और उनकी पेस्ट अच्छी तरीके से बना ली थी। तो आप लोगों ने जो बादामों की पेस्ट है वो इसके बीच में ऐड कर देनी है और आपने फिर इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है सारी चीज़ों की। अब हम इसके बीच में कर्ड जो है जिसको हम लोग योगर्ट भी कहते हैं और दही भी कहते हैं, 6 स्पून जो है हम लोग दही इसके बीच में ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद जो है अब हम इसको मज़ीद जो है वो पकाएंगे। आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को ग्राइंड भी कर सकते हो, थोड़ी सी बुनाई करके आप लोग इसको ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर लो। अदरक और लहसुन और जो प्याज है इन सारी चीज़ों को बीच में कर्ड ऐड करके भी, बट मैं जो है यहाँ पे इन लोगों को मैंने जो है एक साथ ग्राइंड नहीं था किया, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है इन लोगों को एक एक चीज़ इसके बीच में ऐड करके इनकी बुनाई ज़्यादा कर रही हूँ। इस तरह इन सारी चीज़ों का जो कच्चापन है वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसके बीच में जो स्पाइसेस है वो ऐड करेंगे। तो 1 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में जो है साल्ट वो ऐड करना है, 1 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में चिली फ्लेक्स जो है वो ऐड करनी है, 1 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में धनिया पाउडर जो होता है वो ऐड करना है और 1 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में गरम मसाला जो पाउडर है वो ऐड करना है। तो ये सारी स्पाइसेस इसके बीच में ऐड करने के बाद हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हर चीज़ मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने जो चूल्हे की आंच है उसको थोड़ा सा तेज़ करना है और हम लोगों ने इसी तरह से जो है इसको पका लेना है। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा इसके बीच में हम लोगों ने फिर हाफ स्पून जो सिर्फ मिर्चें जो होती हैं वो ऐड करनी है। आप लोग चाहो तो इसके बीच में स्पाइसेस जो हैं वो कम भी रख सकते हो अपने टेस्ट के मुताबिक, बट हम लोग जो है स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं इसलिए इसके बीच में जो है मैंने ज़्यादा जो स्पाइसेस हैं वो ऐड की हैं। तो सिर्फ मिर्ची ऐड करने के बाद हम लोगों ने हाफ स्पून इसके बीच में जो ब्लैक पेपर्स जो होती हैं वो भी ऐड कर लेनी है। ब्लैक पेपर्स ऐड करने के बाद हमने फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और पका लेना है। जब ये अच्छे तरीके से हमारा मसाला यहाँ पे रेडी हो जाएगा, अब हम लोगों ने जो कोफ्ते फ्राई किए थे वो एक एक करके इसके बीच में मसाले के बीच में ग्रेवी के बीच में हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है हम लोगों ने इसको अब डाम के पका लेना है, ताकि इसके बीच में अगर जो दही का जो पानी है थोड़ा सा वो रह गया है वो ड्राई हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद जो है पानी ड्राई हो गया था और जो है मसाला बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया था। अब हम लोगों ने फ्रेश क्रीम लेनी है और हाफ़ डब्बा जो है इसके ऊपर फ्रेश क्रीम का ऐड कर देना है। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जो फ्रेश क्रीम है पूरे जो है कोफ्तों के बीच में और जो हमारी ग्रेवी है उसके बीच में ऐड हो जाए। अब हम इसको यहाँ पे मज़ीद 5 मिनट तक जो है पकाएंगे और इसकी बुनाई करेंगे। तो लास्ट में हम लोगों ने इसके बीच में सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। सब्ज़ मिर्च आप 3 से 4 लेने हैं वो इसके ऊपर ऐड कर दें और सब्ज़ मिर्चों के साथ आप लोग थोड़ा सा धनिया भी इसके ऊपर ऐड कर दें और थोड़ी देर मज़ीद इसको पकने दें। तो आप लोगों की जो है चिकन मलाई कोफ्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल और ये मज़े का बनता है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है ये बनाना। गरम गरम नान के साथ या रोटी के साथ आप इसको सर्व करें और जो इसकी ग्रेवी है टेस्ट करें और जो कोफ्ते का जायका है उसको भी टेस्ट करें। और आप लोग जब इसको बनाओगे और खाओगे तो मुझे भी लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।